Hello friends, welcome back to my channel. तो पार्ट 19 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिसके अंगूठी में जीन का फोटो रहता है वो आदमी और वो जो गुंडा रहता है मास्टर लॉन्ग, वो लोग दोनों बैठे रहते हैं और वो जो मास्टर लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि तुम्हारे टीचर कहाँ चले गए, मतलब वो जापानीज, और तुमको यहाँ पर छोड़कर चले गए। और तभी वो बोलता है कि हम लोग दोनों साथ में मिल करके संघाई में एक नया सिचुएशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद वो जो मास्टर लॉन्ग रहता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि वो जो मास्टर ओडा, उनका नाम मास्टर ओडा रहता है, मतलब कि वो जापानीज का नाम। तो बोलता है मास्टर ओडा तुम्हारे टीचर थे? तो वो बोलता है कि हाँ आपने सही सुना। तो मास्टर लॉन्ग बोलता है कि वो बूढ़ा तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके चला गया, मुझे उस जुओं के साथ डील करना था, मैं उनके वापस आने का वेट कर रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि वो जो बूढ़ा है वो अपने आप को सोचता क्या है। इधर वो आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा मेमोरी ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है, और उसके बारे में कुछ गलत बातें बोलता है। उसके बाद वो मास्टर लॉन्ग क्या करता है, पूरा खाना फेंक देता है और बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ अपने टीचर को बुला करके लेकर, तुम क्या ही कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और क्या करता है, चॉपस्टिक उठा करके उसके हाथ में घोंप देता है और तलवार निकाल करके उसके गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा भूखा रहा हूँ और मुझे खाने के लिए भी लाले पड़े थे, तो मेरे सामने अगर कोई खाना फेंकता है तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे जो मास्टर थे, मतलब वो जापानीज, और मेरे में यही डिफरेंस है कि वो तुम्हें बहुत अच्छा समझते थे और मैं तुम्हें एक कागज का टुकड़ा समझता हूँ जिसे मैं आराम से जब चाहे फेंक सकता हूँ, और मैं अभी चाहे तो अभी तुम्हें यहाँ से उठा करके बाहर फेंकवा सकता हूँ, और ये जो मेरी तलवार तुम्हारे गर्दन पर आकर रुकी है ये यहाँ भी नहीं रुकेगी, कट जाएगी। ऐसे करके उसे वो डराता है। उसके बाद वो बोलता है कि आई तुम्हें मेरी बात समझ में? तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है चलो फाइनली तुमने लगता है मेरा एग्रीमेंट मान लिया, अब से मैं तुम्हारा ही मास्टर हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो आने वाले हैं जो हमें संघाई में अच्छे से बेचना है और उन सब का बैच बना करके तुम्हें संघाई में सीप करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि पोस्टमैन रहता है जो बहुत सारा लेटर लेकर के आता है और यहाँ पर जीन और उसकी जो फ्रेंड रहती है एना दोनों मिलती है। तभी जीन बाहर आती है अपने ऑफिस से, तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुमने मेरा लेटर लाया? तो जीन बोलती है तुम उस लेटर के लिए इतनी खुश रहती हो, आखिर उस लेटर में ऐसा है क्या? तुम जब भी वो लेटर हर महीना मुझसे मांगती हो और वो देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती हो। तो वो बोलती है कि हाँ ये लेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज तुम जाकर लेकर के आओ। तो वो जैसे ही जाती है वो पोस्टमैन से पूछती है कि क्या आपने एना का लेटर लाया है? तो वो जैसे ही खोज रहा होता है उसकी मैनेजर वहां आ जाती है और बोलती है कि जीन तुम्हें एना का लेटर क्यों चाहिए? यहाँ हमारे कंपनी में एना नाम की कोई लड़की तो नहीं रहती है, तो या उसका लेटर हमारे कंपनी में क्यों आ रहा है? तो वो बताती है कि मैनेजर एना मेरी फ्रेंड है, तो वो मे हुआ कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट यूज करती है, इसलिए वो अपना जितना भी लेटर रहता है वो यहीं पर मंगवाती है। उसकी मैनेजर बोलती है जो भी मे हुआ का कॉस्मेटिक यूज करेगा वो क्या यहाँ लेटर मंगाएगा? हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं तुम्हें उसका लेटर नहीं दे सकती हूँ, हम उसे जानते भी नहीं है। तो वो बोलती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करिए, मुझे दे दीजिए। तो उसकी मैनेजर बोलती है कि मैंने वो लेटर वापस भिजवा दिया है पोस्टमैन से। तो जो जीन है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि ओ नो आपने ऐसा क्यों किया? फिर जैसे ही वो बाहर आती है उसकी फ्रेंड एना जो रहती है वो बोलती है कि तुमने मेरा लेटर लाया? तो वो बोलती है मुझे माफ कर देना, मुझे आने में लेट हो गई, तुम्हारा जो लेटर है वो वापस से पोस्टमैन ले गया। तो उसकी फ्रेंड टेंशन में आ जाती है कि अब मैं क्या करूं, वो लेटर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वो देखती है कि पोस्टमैन वहीं पर खड़ा है, तो वो जाती है और उसका सारा लेटर को फेंक देती है और फिर उसमें से अपना लेटर खोजने लगती है। तो उसे उसका लेटर मिल जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद जीन बोलती है कि इस लेटर में ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना जरूरी है पढ़ना? तो वो बोलती है कि ये मेरा लाइफ से भी ज्यादा जरूरी लेटर है। फिर जैसे ही एना वो लेटर पढ़ती है सैड हो जाती है क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लिखा रहता है जो उसको बहुत ज्यादा सैड कर देता है। तो जीन उसे पूछती है कि एना क्या हुआ, बट वो कुछ नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि एना और एक लड़का का फोटो रहता है जो गिर जाता है ऊपर से और वो टूट जाता है। तो एना उसको उठाती है, तभी वहां पर जीन आ जाती है और बोलती है कि एना क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, इधर आओ, मुझे बताओ कि क्या हुआ है और उस लेटर में ऐसा क्या था, तो तुम इतना ज्यादा क्यों रो रही हो? तो फिर जीन देखती है कि एना अपना और एक लड़का का फोटो पकड़ी हुई है। तो वो बोलती है क्या इस लड़के की वजह से तुम रो रही हो? तो एना बोलती है कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है और इसने कहा है लेटर में कि ये मुझसे संघाई मिलने आने वाला है। तो जीन बोलती है तो ये तो बहुत अच्छा बात है, तो इसमें तुम रो क्यों रही हो? तो
वो बोलती है कि तुम नहीं समझोगी। उसके बाद वो अपना स्टोरी बताती है और बोलती है कि हम लोग दोनों साथ में बड़े हुए थे। बाद में वो हांगकांग यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा उसे पैसे लगते थे और उसका रहना खाना सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, तो उसकी फैमिली इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो मैं फिर संघाई आ गए और फिर मैं यहाँ पर डांस हॉस्टेस बन गई ताकि मैं उसका कॉलेज का फीस भर सकूं। उसे इस बारे में नहीं पता है, उसे लगता है कि मैं मे हुआ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का वाला जो कंपनी है उसमें काम करती हूँ। उसे ये नहीं पता है कि मैं डांस हॉस्टेस हूँ। अगर वो यहाँ आ जाता है और वो मुझे देख लेगा कि मैं डांस हॉस्टेस हूँ तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो कहीं मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। तो मैं यही सब सोच के मुझे रोना आ रहा है। तो जीन बोलती है कि कोई बात नहीं, मत रो, मैं हम लोग कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो उसकी फ्रेंड एना बोलती है कि सेकंड मास्टर जुओ तो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा से बिहेव करते हैं, प्लीज उनसे हेल्प मांगो। तो जीन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बोलती है उनसे हेल्प मांगो। तो वो बोलती है कि हाँ तुम तो उनसे हेल्प मांग सकती हो ना। तो जीन बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं जरूर कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके बाद यहाँ पर जीन बाहर आ जाती है और सोचती है कि मैं जुओ से हेल्प मांगने अगर जाऊंगी तो वो फिर से मुझे डांट देगा और भगा देगा, तो मैं उससे हेल्प नहीं ले सकती, तो मैं अब किससे हेल्प लूं, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे करके वो सोच रही होती है। फिर उसे याद आता है इंग के बारे में, तो वो बोलती है ठीक है, मैं इंग से हेल्प लेती हूँ, और वो इंग के पास चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है इंग के पास जीन एना दोनों चली जाती है और उससे हेल्प के लिए बोलती है। तो इंग थोड़ा सा सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम लोग का हेल्प करूंगा, तुम लोग मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो मे हुआ कंपनी की जो डायरेक्टर उसके पास जाता है और हेल्प के लिए बोलता है, तो वो मना कर देती है। तो इंग बोलता है कि मैंने आपको कहा ना, आपका कंपनी को जितना भी लॉस हुआ है वो सारा मैं भरूंगा। तो वो बोलती है कि नहीं, फिर भी मैं तो इस बात के लिए नहीं मान सकती। तो फिर वो बोलता है कि मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मैं सारा कंपनी का आपका लॉस मैं भरूंगा, मैं सारा पैसा पे करूंगा। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है इंग, सारे कंपनी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हमारे कंपनी के भी कुछ रूल्स है जो मैं नहीं तोड़ सकती। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे तो और भी कुछ काम करना है और मेरी मीटिंग भी है, तो तुम जा सकते हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग चला जाता है और फिर उसकी मैनेजर आती है और मैनेजर उसका प्रोडक्ट देती है और बोलती है कि ये देखिए, यही प्रोडक्ट है जिसने हमारे प्रोडक्ट को चुराया है और ये पूरा हमारे प्रोडक्ट से ही मिलता जुलता फेक बनाया गया है। तो वो बोलती है डायरेक्टर की ठीक है, पता करो कि ये किसने फेक बनाया है हमारे प्रोडक्ट जैसा। उसके बाद वो मैनेजर बताती है और मैम आपको पता है कि ये प्रोडक्ट जो भी अपने चेहरे पर लगा रहा है सबका फेस खराब हो जा रहा है। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है ठीक है, पुलिस को रिपोर्ट करो और पता करो कि ये फेक प्रोडक्ट कौन बना रहा है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग बाहर आ जाता है, तो जीन और उसकी जो फ्रेंड आना रहती है वो पूछती है कि क्या मैम मान गई। तो इंग जो है वो मना कर देता, बोलता नहीं उसने नहीं माना। तो जीन बोलती है ओ नो, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इतना कम टाइम में हवा में क्या मे हुआ का कोई अलग सा कंपनी खोल देंगे, ऐसे करके वो मजाक से बोलती है। तो इंग बोलता है कि तुम भी क्या बात कर रही हो। उसके बाद बोलता है नहीं नहीं रुको, तुमने मुझे कुछ आइडिया दिया है, मुझे कुछ आइडिया आया, हम एक मे हुआ जैसा ही एक नकली सेम टू सेम कंपनी बनाएंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो रहता है अपने भाई का पुराना ऑफिस को वो नया कर देता है और पूरा मे हुआ जैसा पूरा कंपनी बना देता है सेम टू सेम। उसके बाद वो बोलता है कि देखो अब तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये सच का कंपनी है या फेक कंपनी है। उसके बाद जीन बोलती है कि नहीं, मुझे अभी भी कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो वो बोलती है हाँ मुझे याद आया, मेकअप की कंपनी है और हमारे पास मेकअप ही नहीं है। तो इंग बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ, खरीद कर लेकर आता हूँ। तो जीन बोलती है कि नहीं रुक जाओ, मत खरीदो, अगर तुम इतने सारे प्रोडक्ट एक बार में खरीदोगे तो डायरेक्टर को पता चल जाएगा कि इतना प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है, और ऊपर से ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, हमें कुछ आइडिया निकालना होगा। उसके बाद उसे याद आता है कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कल डिलीवर होने वाले हैं। तो वो बोलती है कि मैं ये सारा प्रोडक्ट अगर अभी ले लूं उधारी में और फिर मैं वापस चुका दूं तो ये हो सकता है, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो वो मन ही मन ये सोच के खुश हो जाती है और फिर इंग को बोलती है इंग मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया आया, मैं अभी आती हूँ, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद वो जाती है जुओ के पास हेल्प लेने के लिए और बोलती है यहाँ पर सारा प्रोडक्ट रखे रहता है मे हुआ का, उसमें से मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट चाहिए, मैं तो बाद में इसे वापस भी कर दूंगी। तो उसे जुओ बोलता है कि तुम्हें इतना सारा प्रोडक्ट क्यों चाहिए। तो जीन मन में सोचती है कि अगर मैं इसे अभी सच बता दूंगी तो ये एग्री नहीं करेगा। तो वो थोड़ा क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है कि प्लीज मेरे हेल्प कर दो, मुझे चाहिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है। उसके बाद वो बोलती है कि एक प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी और फिर फ्यूचर में तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तो जुओ बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी। तो वो बोलती है कि हाँ मैं कुछ भी करूंगी। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है और वो एग्री हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है, कल मैं सारा प्रोडक्ट तुम्हें भेज दूंगा तांघाई के हाथों से, बट याद रखना कि तुम्हें वो सारा प्रोडक्ट टाइमली रिटर्न कर देना है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे थैंक यू बोल के हक कर लेती है और इधर जुओ फिर मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है। उसके बाद उसे थोड़ा सा शाई फील होता है जीन को, तो बोलती है कि मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ, और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जुओ का साथी तांघाई
शांघाई आता है और जुवो से बोलता है, शांघाई एक काम करो, तुम कुछ दिन जीन को फॉलो करो, देखो कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो जो है वो डायरेक्टर को बुलाता है मीटिंग करने के लिए और बोलता है मुझे आपके वेयर हाउस से कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं आपको वो प्रोडक्ट्स कुछ दिन में लौटा दूंगा और अगर उस प्रोडक्ट्स में से कुछ भी खराब होता है या कुछ भी होता है तो उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। तो डायरेक्टर बोलती है बट आपको क्यों चाहिए? तो जुवो बताता है कि जीन ने मुझसे हेल्प मांगी है तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही होगी, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी और आप चिंता मत करिए, अगर कुछ भी होता है तो सारा पैसा मैं पे करूंगा। तो वो डायरेक्टर बोलती है कि तुम उस लड़की के लिए रूल भी ब्रेक करने को तैयार हो, तुम तो पहले ऐसे नहीं थे। उसके बाद वो जो डायरेक्टर रहती है वो मान जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि एना, इंग और जीन जो है स्टेशन पहुंचते हैं, वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ रहा होता है, उसके बॉयफ्रेंड का नाम डूपिंग रहता है। तो वो जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे जाकर के हक करती है। और यहाँ पर जीन लोग का प्लान रहता है कि वो फेक कंपनी जो बनाई है उसमें एना काम करती है और जीन और इंग जो है वो उसके मतलब कलीग्स है। उसके बाद वो बोलती है डूपिंग मैं तो तुम्हें अपने कलीग से इंट्रोड्यूस कराना ही भूल गई है, मेरे कलीग्स है जीन और इंग। उसके बाद वो लोग उससे हाथ मिलाते हैं। इंग उसे बोलता है कि मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हारा रिजर्वेशन कर दिया है, चलो चल के हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एना और डूपिंग जो है वो लोग दोनों बात कर रहे होते हैं और जीन उनको छुपके से देख रही होती है। तभी यहाँ पर इंग आता है और बोलता है कि तुम उन लोग को क्या देख रही हो, चलो यहाँ से। तो वो बोलती है कि मैं बस एना को देख रही हूँ कि वो कितनी खुश लग रही है, वो बहुत ज्यादा लकी है, बट मुझे इस बात का भी डर है कि अगर पता चल गया उसके बॉयफ्रेंड को कि ये सारा फेक था और वो डांस हॉस्टेज है तो क्या होगा, हमारा सारा जितना भी एफर्ट है सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा और फिर वो उसे वहां से लेकर के चला जाता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग का भाई जियांग जो रहता है वो बैठकर काम कर रहा होता है, तभी उसका साथी आता है और जियांग बोलता है कि पता करो कि इंग आजकल क्या कर रहा है। तो उसका साथी बोलता है कि मास्टर इंग तो आजकल वो जो लड़की है जीन उसकी कुछ मदद कर रहा है और हमने सुना है कि उसने मे हुआ जैसा ही एक सेम फेक कंपनी बनाया है। तो उसका भाई बोलता है कि कोई बात नहीं, वो बोर हो रहा होगा इसलिए ये सब कर रहा होगा, नया फ्रेंड बनाना अच्छी बात है। उसके बाद वो बोलता है मास्टर मैंने सुना है कि रोंग जिन जो है वो मिंजू की अपनी बहन है, तो क्या हम लोग ऐसे करके जैसे ही वो बोलने जाता है तो उसका जो भाई रहता है वो बीच में अपने साथी को रोक देता है और बोलता है कि मेरा मैसेज इंग तक पहुंचा देना और बोलना अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर इंग और जीन जो है वो बाहर बात कर रहे होते हैं और जीन बोलती है कि मुझे डर लग रहा है कल का सिचुएशन अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो इंग बोलता है कि देखो सामने दो लाइट जो लगी हुई है, तुम उन दोनों में डिफरेंस बताओ, कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं ना, तो वैसे ही डूपिंग को भी कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, तुम चिंता मत करो। तो वो बोलती है कि सच में? तो वो बोलता है कि हाँ सच में कुछ नहीं होगा। उसके बाद वो बोलता है कि कल हम एना और तुम डिनर के लिए भी जाएंगे। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा है, अगर एना और डूपिंग ऐसे रोमांटिक जगह पर डिनर करेंगे तो उन दोनों के का कितना अच्छा मेमोरी भी बन जाएगा। तुम्हें पता है एना मेरी दूसरी दोस्त थी संघाई में, जब मैं यहाँ संघाई आई थी तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, तो इसलिए मैं उसका एहसान कब नहीं भूल सकती हूँ, इसलिए मैं उसकी हमेशा हेल्प करना चाहती हूँ। उसके बाद वो बोलती है, बाहर का सिचुएशन देख के बोलती है कि ये नजारा कितना खूबसूरत है। तो जैसे ही वो ये बात बोलती है उसे मिंजू का याद आ जाता है कि मिंजू भी एक टाइम ऐसा बोला करती थी और उस टाइम उसने मिंजू को किस भी किया था। तो वो ये सारा सपना में देख रहा होता है और जीन में फिर से उसको मिंजू दिखाई देती है। तो वो जीन को किस करने जाता है तो वो वापस से अपने होश में आ जाता है और सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर क्या करता है, वो उसके माथे पर किस कर देता है और बोलता है वो पागल लड़की, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, कल सब कुछ अच्छा होगा, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जीन थोड़ा सा शर्मा जाती है और बोलती है कि ओ मुझे अभी याद आया कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलती हूँ, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर इंग सोच रहा होता है, बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं फिर से क्यों जीन और मिंजू के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है कि इन मिंजू तुम्हें भूलने के लिए मुझे कितना और टाइम लगेगा, और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत धमाकेदार होने वाला है, और मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या उसका बॉयफ्रेंड समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है कि वो फेक कंपनी है, और उसे ये पता चल पाता है कि नहीं कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो डांस हॉस्टेज है। तो ये सारा सीन बहुत धमाकेदार होने वाला है। सो फ्रेंड्स, उसके लिए वेट करिएगा। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ।